तुषार, हम बहुत टाइम से काम वाली ढूंढ रहे थे ना, मुझे मिल गई, मैं ले आई। आ जाओ। ये ना मेरे दोस्त के घर काम करती थी, तो मैं इसे वहीं से ले आई। सीमा, बहन तू यहाँ पर? क्या बोला तुमने? बहन? तुषार, ये मेड है, क्या बहन बहन लगा रखा है तुमने? अरे मिनी, मैं सच कह रहा हूँ, ये सीमा है, बहन है ये मेरी। क्या तुषार, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी ना 2 बहन है और मैं दोनों को जानती हूँ। दोनों की शादी हो गई, कैसी बात कर रहे हो? और ये तुम्हारी बहन कहाँ से लग गई? क्या चल रहा है ये सब? मिनी, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाता हूँ। और सीमा, क्या है ये सब? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? और ऐसे घर घर जाके झाड़ू पोछे का काम कर रही हो तुम? आखिर चल क्या रहा है? भैया, आपको तो पता है ना कि मेरे भैया फौज में थे और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने एक दिन अपनी जान गंवा दी। उनके जाने के बाद भाभी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऐसा क्या किया उन्होंने? सरकार की तरफ से जो भी पैसा मिला वो सब कुछ भाभी ने अपने नाम कर लिया और जितनी भी प्रॉपर्टी भाई ने खरीदी थी वो सारी प्रॉपर्टी भी भाभी ने अपने ही नाम करा ली। और जैसे ही सारी प्रॉपर्टी पैसा उनके नाम हुआ, उन्होंने अपने रंग बदल दिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या उन्होंने तेरे साथ ये सब किया? लेकिन उन्होंने तुझे घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उन्हें डर था कि मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ना मांग लूं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे लेकिन वो तो तुझे मांगना ही था ना, तेरा हक था उसमें। मेरे सब कुछ तो मेरे भैया थे। उनके जाने के बाद मैं इन कागज के टुकड़ों का क्या करती? और मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपने भैया को सब कुछ माना है। उनके जाने के बाद तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अरे बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सोचा था भैया मैंने कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन जब मेरे अपनों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं आपसे किस मुंह से बात करती? सीमा, ये तू कैसी बात कर रही है? तुझे पता है ना कि जो तेरा भाई था वो मेरा कितना अच्छा दोस्त था, और मैंने उससे वादा भी किया था कि उसकी फैमिली का ध्यान मैं रखूंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो इतना तेरे साथ सब कुछ हो गया तो मुझे एक बार तो बताती। खैर, गलती तेरी भी नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैंने तेरा कभी हाल चाल ही नहीं पूछा, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि तू किस हाल में है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आज से ना तू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। तुषार, ये तुम्हारे उसी दोस्त की बहन है जो आर्मी में शहीद हो गए थे? हाँ मिनी, ये करण की बहन है, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि करण ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे क्या हो गया? इतना परेशान क्यों है? तेरी चाय भी ठंडी हो रही, चाय क्यों नहीं पी रहा? अरे यार करण, क्या ही बताऊं, तुझे तो पता ही है ना कि मेरा कोर्स चल रहा है। अब फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन मेरे पास कॉलेज में देने के लिए फ़ीस ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, कैसे पढ़ाई करूँगा आगे की। अरे तू पागल है क्या? इतनी सी बात है और इसके लिए इतना परेशान हो रहा है? एक काम कर, ये ले, ये पैसे रख और अपने कॉलेज की फीस भर। अरे नहीं नहीं करण, इतने सारे पैसे, ये तो तेरी फीस के होंगे ना यार। तू रख, मैं कैसे ले सकता हूँ ये पैसे? अरे रख ना यार, वो क्या है ना, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है और ये पैसे मेरी आगे की पढ़ाई के लिए था। अब आगे तो मैं पढ़ाई करूंगा नहीं क्योंकि मेरा तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अब ये पैसे तेरे लिए, अब तू फीस भर और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। अरे वाह यार, तू आर्मी में सिलेक्ट हो गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। और भाई, तूने जो ये मेरी मदद की है ना, सच में कोई अपना भी नहीं करता। थैंक यू सो मच यार। अरे यार कैसी बात कर रहा है तुषार, तू मेरे भाई जैसा है। और यार अब मैं आर्मी में चला जाऊंगा और उसके बाद मेरे पीछे से मेरी माँ और मेरी बहन का ध्यान तू ही तो रखेगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? आज से तेरी माँ मेरी माँ और तेरी बहन मेरी बहन। ये हुई ना बात। चल अब चाय पी, ठंडी हो रही है। ठीक है। सीमा, तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा भाई नहीं होता ना तो शायद आज मैं इस मुकाम पे भी नहीं होता। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ करण की वजह से हूँ, और तुझे अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से तू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पर भैया, मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? क्या मतलब इस घर में नहीं रह सकती? हम दोनों कह रहे हैं ना, तो तुम यहीं रहोगी अब। और ये हम कह नहीं रहे हैं, तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है। अगर तुमने यहाँ रहने के लिए मना किया ना तो तुम्हारे कान खींच लूंगी। एक मेरी भाभी है जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया पैसों के लालच में, और एक आप लोग हो जिन्हें मुझसे कोई लालच भी नहीं है और आप लोग मुझे अपने घर में रख रहे हो, मेरी मदद करना चाहते हो। प्लीज सीमा, हमें माफ कर देना। हमने बहुत टाइम से तुम्हारे हाल चाल नहीं लिए, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है। अब तुम यहीं हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक होकर हमें बता सकती हो।